गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आज हम परिसंचरण तंत्र कर रहे थे, जिसमें हमने हृदय की बाह्य संरचना का अध्ययन कर लिया था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का। आज हम करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात। तो आज हम पढ़ेंगे हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। हृदय जो होता है, हार्ट, इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है उसका अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से जो ब्लड है वो हृदय में आता है और हृदय से वापस जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। ये प्रक्रिया जो है किस प्रकार से है, इस आंतरिक संरचना में इसको बातें करेंगे। देखिएगा कि मैं आपको डायग्राम के साथ ही बता दूंगा। हृदय जो होता है, इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, उसके अंदर आपको जिस प्रकार से पता है, हृदय जो होता है 4 कक्षों में विभक्त होता है। आलिंद होते हैं ऊपर वाले, नीचे वाले निलय होते हैं। निलय जो होते हैं और जो नीचे होते हैं, आलिंद जो होते हैं ऊपर होते हैं। तो ये जो है मैंने बनाए हैं, ये निलय हैं। क्या है? निलय। ये तो मैं बात कर रहा हूं दाएं निलय की, और ये मैं बात कर रहा हूं इधर बाएं निलय की। दायां निलय और बायां निलय। जो दायां निलय होता है, इस दाएं निलय से 3 गुना अधिक मोटी भित्ति होती है। किसकी? बाएं निलय की। बाएं निलय की जो वाल है, बॉडी वाल है, मतलब ये जो भित्ति है, ये 3 गुना मोटी होती है इसकी तुलना में, क्योंकि इससे जो शुद्ध रक्त है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक भेजना होता है। इसी प्रकार जो आलिंद होते हैं, इन आलिंदों की जो भित्ति है ये पतली होती है, और जो निलय होते हैं इनकी जो भित्ति है वो मोटी होती है। मोटी इसलिए होती है क्योंकि निलय जो होते हैं यही क्या करते हैं, विभिन्न भागों में रक्त को भेजते हैं। आगे देखिएगा, मैं अभी आलिंद बना रहा हूं। यहां पे ये जो आलिंद है, ये है बायां आलिंद। इसको मैं बोल रहा हूं बायां आलिंद। ये जो शिराएं है, धमनियां हैं, इन्हें बोलते हैं फुफ्फुसीय शिराएं। फुफ्फुसीय शिराएं, ये बायां आलिंद, और ये क्या है? बायां निलय। इसमें से ये जो है ग्रीवादेहिक चाप निकल रहा है महाधमनी के रूप में। इसे हम महाधमनी भी कह देते हैं। ग्रीवादेहिक चाप है एक प्रकार का, ग्रीवादेहिक चाप। सुनिएगा, इसी प्रकार इधर मैं बात करूं तो इधर मैं बना रहा हूं अभी दायां आलिंद। देखिएगा, ये जो है ये है दायां आलिंद, और ये जो है ये है फुफ्फुसीय धमनियां। सॉरी, इनको बोलेंगे महाशिराएं। ये जो है यहां पे ये है फुफ्फुसीय धमनी।
जिसके माध्यम से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। देखना आप शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि जो हृदय की आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, हृदय का जो आंतरिक संरचना होती है उसमें जो आलिंद होता है, आलिंद जो होता है उसकी भित्ति पतली होती है। आलिंदों की जो भित्ति है वो क्या है, पतली है, जबकि जो निलय है इनकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। निलयों में भी जो दायां निलय होता है उससे 3 गुना मोटी जो भित्ति होती है वो किसकी होती है, बाएं निलय की होती है। दोनों जो निलय हैं इनके मध्य अंतरानिलयी पट पाया जाता है। अंतरानिलयी पट यानी अंतरानिलयी पट के द्वारा दोनों निलय पृथक रहते हैं। इसी प्रकार अंतरा आलिंद पट, जो आलिंद पट है, इस आलिंद पट के माध्यम से आलिंद जो होते हैं वो पृथक रहते हैं। आलिंद पट, दोनों आलिंदों के बीच में जो पट है इसको आलिंद पट कहेंगे। और इसी प्रकार जो दोनों निलयों के मध्य पट है इसे अंतरानिलयी पटे कहेंगे, जिससे आलिंद और निलय आपस में क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। होता क्या है कि जो दोनों आलिंद है ये अपनी अपनी ओर के निलयों में खुलते हैं। बायां आलिंद बाएं निलय में खुलेगा, दायां आलिंद दाएं निलय में खुलेगा। इन दोनों के बीच में छिद्र पाया जाता है जिसके माध्यम से ये खुलते हैं। और ये जो छिद्र होता है इस छिद्र के ऊपर यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है। इस वाले कपाट को जो बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाया जाता है उसे बाइकस्पिड कपाट कहते हैं। बाइकस्पिड या फिर इसे मिट्रल कपाट या द्विबलन कपाट कह देते हैं। द्विबलन या मिट्रल कपाट कह देते हैं। और जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य जो कपाट होता है इसे हम त्रिबलन कपाट या ट्राइकस्पिड कह देते हैं। ठीक है, दाएं आलिंद दाएं निलय के मध्य जो कपाट है वो त्रिबलन या ट्राइकस्पिड, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य जो कपाट है उसे बाइकस्पिड या द्विबलन या मिट्रल कपाट कहते हैं। इधर वाले के 3 नाम है, इधर वाले के 2 नाम है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। बाएं के बीच में द्विबलन है, दाएं के बीच में त्रिबलन है। आगे सुनिएगा कि होता क्या है कि ये जो है महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी, जहां से रक्त बाहर निकलेगा निलयों के माध्यम से, इनके ऊपर भी क्या होता है, यहाँ पे कपाट पाया जाता है। इन दोनों का जो कपाट होता है इसे हमें अर्धचंद्राकार कपाट कह देते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा कि होता क्या है, ब्लड कैसे आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो कपाट होते हैं इनका कार्य क्या होता है ये भी बात करेंगे। कपाट जो होते हैं ये हृदय के अंदर जो रुधिर होता है उसको विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझा रहा हूँ। जो फुफ्फुसीय शिराएं हैं ये फेफड़ों से आती है। कहाँ से आती है, फेफड़ों से। फेफड़ों से आती है तो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है, फेफड़ों से कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। इन शुद्ध रक्त को लेकर कहाँ पे आती है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में क्या आया, शुद्ध रक्त आया। इसी प्रकार जो अंग होते हैं शरीर के अंदर से जो अशुद्ध रक्त है शरीर के अंदर, वो अशुद्ध रक्त शरीर से किस में आता है, दाएं आलिंद में। ठीक है, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त जो है वो तो बाएं भाग में रहेगा, ध्यान रखना। ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है ये कहाँ रहेगा, बाएं में। और जो CO2 युक्त रक्त है ये कहाँ रहेगा, दाएं में। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। दायां वाला जो रक्त है वो दाएं भाग में रहेगा, बाएं वाला जो रक्त है वो बाएं भाग में रहेगा। दोनों आलिंद एक साथ भरे जाएंगे, एक साथ खाली होंगे। दोनों नीले एक साथ भरे जाएंगे, एक साथ खाली होंगे। इस बात को आप ध्यान रखना है। तो इधर से फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिराओं से कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त कहाँ पे आया, बाएं आलिंद में। और इधर दाएं आलिंद में कौन सा रक्त है, जो हमारे शरीर में जो जा चुका है पहले से, वो रक्त
जो यकृत के पास गया है, वृक्क के पास गया है, या जिस किसी भी ऑर्गन के पास जो हमारा रक्त गया है हृदय से, वो वापस आएगा और वो CO2 युक्त आएगा, और वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? दाएं भाग के अंदर, यानी दाएं आलिंद के अंदर। जैसे ही इन दोनों के अंदर ब्लड आएगा तो जो बायां आलिंद और दाएं आलिंद है, दोनों आलिंदों में जो रक्त दाब है वो बढ़ जाता है। रक्त दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और रक्त दाब बढ़ने से जो त्रिवलन और जो द्विवलन कपाट है, त्रिवलन और द्विवलन कपाट पे क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है, और ये क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और खुलने से क्या होता है? जो ब्लड होता है वो किस में आ जाता है? नीलियों में आ जाता है। किस में आ जाता है? नीलियों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिवलन कपाट जो है इनके बीच में वो खुल गया, इधर द्विवलन कपाट खुल गया, रक्त किस में आ गया? एक साथ है नीलियों में आ गया, एक साथ नीलियों में आ गया। आलिंद क्या हो गए? खाली हो गए। ठीक है, अब क्या होगा कि जो नीले होते हैं, यहां से जो ब्लड है वो इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा और इधर से इस महाधमनी द्वारा, इन दोनों के ऊपर कौन से कपाट है? अर्धचंद्राकार कपाट है इन छिद्रों में। तो यानी कि जो नीले होगा उसमें जैसे ही रक्त आ जाएगा तो नीलियों का रक्त दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और नीलियों का रक्त दाब बढ़ जाएगा तो यहां से अर्धचंद्राकार जो कपाट है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। ठीक है, ब्लड इसमें आया, इसमें आते ही रक्त दाब बढ़ा, नीलियों में दोनों अर्धचंद्राकार कपाट खुल गए। जो रक्त होगा वो किसके माध्यम से? इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, जो दायां नीले होगा जिसमें अशुद्ध रक्त है, इसके द्वारा जो रक्त है वो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में। और यहां से जो रक्त है महाधमनी द्वारा कहाँ चला जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो शुद्ध रक्त है ये कहाँ से आया? फुफ्फुसीय शिराओं से, फेफड़ों से। फेफड़े जो हैं, यहाँ से जो रक्त है ये रक्त इस फुफ्फुसीय शिरा द्वारा कहाँ से आया? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहाँ गया? बाएं नीले में। बाएं नीले से कहाँ गया? इस महाधमनी द्वारा शरीर में। शरीर से जो रक्त आया वो किसके माध्यम से? महाशिराओं के माध्यम से। किस में आया? दाएं आलिंद में, जो कि कैसा है? अशुद्ध है अब। और इससे ब्लड किस में गया? दाएं नीले में। दाएं नीले से जो रक्त है वो वापस कहाँ चला गया? फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में। फेफड़ों से फिर शुद्ध होगा, कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से वापस शरीर में। शरीर से वापस कहाँ आएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं नीले में। दाएं नीले से वापस फेफड़ों में। ये जो चक्कर है ये चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो हृदय होता है इसकी आंतरिक संरचना में मैंने आपको बताया किस प्रकार से जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता है। यानी कि आपने देखा कि जो बायां भाग है इसमें शुद्ध रक्त रहेगा, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त है और बाएं नीले में। इसी प्रकार दाएं आलिंद दाएं नीले दोनों में क्या है? अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो आलिंद नीले होते हैं इनमें मैंने आपको कपाट बता दिए। अब सुनिएगा, जब इसमें से बाएं आलिंद से बाएं नीले में रक्त आता है और दाएं आलिंद से दाएं नीले में जब रक्त आ जाता है तो द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ये कपाट क्या हो जाते हैं? वापस बंद हो जाते हैं, जिससे जो ब्लड है वो वापस किस में ना जा सके? आलिंदों में ना जा सके। इसलिए द्विवलन व त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं। और जैसे ही द्विवलन व त्रिवलन कपाट बंद होंगे तो प्रथम हृदय ध्वनि लब के रूप में सुनाई देती है। लब के रूप में। गेट को हम खोलते हैं, किसी गेट को, दरवाजे को, तो खोलते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब बंद करते हैं तो बंद आवाज होती है। तो जब ये कपाट खुलेंगे तो कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन ये कपाट वापस बंद होंगे जिससे रक्त नीले से आलिंद में ना जा सके वापिस, तो ये बंद होंगे और बंद होते ही ध्वनि सुनाई देगी लब।
उसके बाद में रक्त जो है नीले से कहाँ चला जाएगा, इन अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने से महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, अर्धचंद्राकार कपाट वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद हो जाएंगे वापस से, तो फिर ध्वनि सुनाई देगी, जिसे हमें द्वितीय हृदय ध्वनि कहते हैं। और ये जो द्वितीय हृदय ध्वनि सुनाई देती है, ये डप के रूप में सुनाई देती है, डप के रूप में, लब डप लब डप। इस प्रकार से जो हम कहते हैं हृदय जो धड़कता है, वो लब डप की ध्वनि के कारण सुनाई देता है। इसमें लब डप की ध्वनि जो है वो सुनाई देती रहती है। तो जो पहली हृदय ध्वनि सुनाई देती है वो त्रिवलन और द्विवलन कपाट के बंद होने से, और जो डप के रूप में दूसरी ध्वनि सुनाई देती है वो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से सुनाई देती है। इसलिए ये इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जो हृदय होता है इसमें तीन जो भित्ति होती है वो तीन स्तरों की बनी होती है। तीन स्तर होते हैं ध्वनि में हृदय के अंदर। एक तो होता है पेरिकार्डियम, एक होता है एंडोकार्डियम, और एक होता है मायोकार्डियम। जो सबसे बाहरी है, सबसे बाहरी भित्ति का जो सबसे बाहरी स्तर है, ये सबसे बाहरी स्तर कहलाता है पेरिकार्डियम। जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक स्तर कहलाता है एंडोकार्डियम। हृदय की जो भित्ति है तीन स्तरों की बनी होती है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम बाहर वाला स्तर होता है। जो बाहर वाला इसके स्तर है, ये स्तर क्या कहलाएगा, ये स्तर कहलाएगा पेरिकार्डियम। इसके जो अंदर वाला जो स्तर होगा वो क्या कहलाएगा, एंडोकार्डियम। और जो बीच में बच गया, ये जो बीच में बच गया, ये बीच वाला जो है ये कहलाता है मायोकार्डियम। ये जो है, ये जो बीच में बच गया इसे हम कहेंगे मायोकार्डियम। तो ये हो गई तीन स्तर, हृदय की भित्ति के तीन स्तर हो गए, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। तो ये आज हमने बात की हृदय के आंतरिक संरचना की।